अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब सिस्टर्स? उम्मीद आप सब खैरियत से होगी। आज का जो व्लॉग है वो है 9 मुहर्रम का दिन है। ये व्लॉग शुरू हो रहा है तकरीबन दोपहर के 2 बजे से। दोपहर के 2 बजे हमने यहाँ पे मंगवाई है देग चावलों की, ताकि तकसीम कर सकें हम। तो ये जो चावलों की देग है, पहले तो दूसरी शेप में आया करती थी, अब ये बड़े थे देचके की शेप में आई है। तो इसमें चावल पक के आए हैं, ये हम लोग तकसीम करेंगे। अब बच्चों को मैं एक रात पहले दिखा रही थी कि इस तरह से देग होती है, इस तरह की उसकी शेप होती है, इस तरह से बड़ा सा बर्तन आएगा। लेकिन अगले दिन जो है वो देचके की शेप में देग आ गई। लेकिन पहले हम लोग याद कर रहे थे कि गलियों वगैरह में इसी तरह से देगें पकाई जाती थी। गली में पहले सारा दिन जो है उसकी तैयारी होती रहती थी, फिर देग पकती थी। लेकिन अब तो सारा कुछ रेडीमेड मिल जाता है, पकी हुई देग मिल जाती है। और दूसरी इलाकों में भी शायद ऐसा ही है, अब के कहीं पे भी मैंने नहीं देखा कि अब इस तरह से पका रहे हों। तो हमने काफ़ी सारी तकसीम भी किए हैं। बच्चे जो है पहले बच्चों ने सोचा कि हम खा लेते हैं, फिर जो तकसीम करने वाले हैं वो हम देने जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं छोटे छोटे से शॉपिंग बैग्स में जो है चावल भर रहे हैं, ताकि ज़्यादा लोगों को तकसीम कर सकें। और काफ़ी अच्छी जायकेदार बिरयानी थी ये। काफ़ी खुशी होती है इस तरह से, ख़ास तौर पर जब गरीब लोगों को दिया जाए खाना वगैरह बनवा के। तो एकदम से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। जैसे ही हम लोग बच्चों ने तकसीम करना स्टार्ट किया, साथ ही बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। अभी यहाँ पे बारिश तेज़ शुरू हो गई है। तो इस तरह से जो बच्चे अक्सर छोटे छोटे जो है, यहाँ दूर से बच्चे जो लेने आते हैं चावल, वो नहीं आ सके क्योंकि बारिश की जो एकदम से तेज़ स्टार्ट हो गई थी। तो फिर जब बारिश रुकी, हाँ, बाकी के जो चावल थे वो हम लोगों ने डाले एक बड़े से थैले में और जाके जो दूर के इलाके हैं वहाँ पे दे आए थे। जब इस तरह से तेज़ बारिश होती है और हम लोग निकल के बाहर आ सकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दुबई में तो अगर तेज़ बारिश हो भी तो फ्लैट्स होते हैं, उतर के रोड्स पे तो कोई नहीं जाएगा बारिश को। यहाँ पे औरतें जो है वो तकसीम कर रही हैं अपने अपने घरों से निकल के चावल, और यहाँ जो भी उन्होंने बनाया है वो सब एक दूसरे के घरों में दे रही हैं। वजीहा किसको देने जा रही हो? अच्छा, उनको देने जा रही हो, जाओ दे आओ। बट बारिश तो बहुत तेज़ है, चली जाओगी? और ये देखिए एकदम से यहाँ पे मेंढक बड़ा सा निकल आया था। बहुत ज़्यादा इस एरिया में मेंढक है। तो जब रात होती है तो इतने ज़्यादा मेंढक बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मेंढक बोलते हैं यहाँ पे रात के टाइम पे। वहाँ पे जो है वो बारिश के बाद बच्चों ने काफ़ी अंदर बाहर आते जाते हैं तो कचरा हो जाता है। तो यहाँ पे पानी बहा के हमने थोड़ा सा साफ़ कर लिया है। तो मैंने सोचा कि वाइपर लगा देती हूँ यहाँ पे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वाइपर लगाना, क्योंकि दुबई में जो वाइपर है ना, ख़ास तौर पे वो अच्छे नहीं मिलते हैं। जो दुबई में रहते हैं, यूएई में या जो रहते हैं, उन्हें पता होगा कि वाइपर किस तरह के वहाँ पर होते हैं। यहाँ के वाइपर जो है वो कितने अच्छे स्ट्रॉन्गली जो पानी को निकालते हैं। वहाँ के वाइपर फोम की तरह से होते हैं, वो तो पानी भी अच्छे से नहीं निकाल पाते। तो ये मुझे काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे ना। वहाँ पे पानी का इस तरह कोई सिस्टम होता है सिवाय किचन के, आप कुछ भी नहीं धो सकते वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने वाइपर लगा दिया है। ये है मेरी सिस्टर का घर। इसके जो साथ वाला घर है वो मेरी अम्मी का घर है, लेकिन मैं ज़्यादातर यहाँ पे इस दफ़ा रह रही हूँ। उन्होंने इस दफ़ा ही जो है कुछ महीने हुए यहाँ पे मेरी सिस्टर को शिफ्ट हुए। तो ज़्यादा मेरा टाइम उनके साथ ही गुजर रहा है। क्या नहीं नीचे, बस जल्दी से करो। तो चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये मैंने सूट लिया था पिछले दिनों, मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग शॉपिंग पे गए थे। वो जो है मैं व्लॉग के एंड में थोड़ा सा शॉर्ट व्लॉग में तो मैंने डाल दिया था ये। तो ये देखिए इस तरह से ये जो है दुपट्टे पे लेस लगी है, और इसके साथ जो कपड़ा था ट्राउज़र का, उसको मैंने ये ट्यूलिप इस तरह से बनवाया है। इसके ऊपर यहाँ पे मैं सोच रही हूँ बटन लगाने के लिए, क्योंकि जिसका मैंने देखा है अपनी बेटी का जो मैं लाई थी उस पर यहाँ पे कुछ लगा है, तो मैं भी यहाँ पे लगा लूँगी। उसके बाद ये जो कपड़ा था उसका इस तरह से नीचे पैच था वो लगाया है, नीचे जोड़ वाली जो लैस होती है वो लगा के दर्जन ने। तो उसके बाद उन्होंने नीचे पैच लगाए हैं। किस तरह से लगाए हैं मैं उनसे डिटेल से पूछूंगी, क्योंकि अक्सर जो मेरी जो सिस्टर्स हैं ना, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं,
वो देखिए इस तरह से फ़्रॉक है, वो स्टिचिंग का भी उनको शौक़ है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये देखिए ये ऊपर भी पैच लगाए इसके गले पे, ये भी जो आगे का बाजू का पैच है उसके साथ भी उन्होंने ये जोड़ वाली लैस बीच में लगा दी है। और ये इस तरह से हमारा फ़्रॉक जो है वो रेडी हो गया है, साथ इसकी ट्यूलिप बन गया। तो यहाँ से मैंने क्रॉस स्टिच से ये लिया था, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ, अभी आपको नज़र आएगा अभी। तो यहाँ से मैंने लिया था, काफ़ी अच्छे प्यारे प्यारे सूट थे यहाँ पे। तो अभी शायद मैं दोबारा मेरा चक्कर लगे जाने से पहले तो मैं कुछ और भी ले आऊँगी, क्योंकि दुबई में यूएई में जो है वो आपको पता ही है किस तरह की प्राइजेज़ जो है यहाँ से तकरीबन डबल नहीं तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो बेहतर यही होता है कि अगर आप आ रहे हैं तो काफ़ी सारे बनवा के ले जाएं। यहाँ पे बेबी चलने की कोशिश कर रहा है। और ये आगे देखिए हमारे पाकिस्तान के बैग्स और जूते, ये ECS की शॉप पे मैं आई थी। तो यहाँ पे इसके बाद जब हम बाहर निकले तो यहाँ पे गोले की शॉप थी। गोला बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ था खाने का, हमेशा उन्होंने वीडियोस में देखा है, ख़ासतौर पे जो इंडियन यूट्यूबर्स की वीडियोस होती हैं उनमें उन्होंने देखा है कि गोला जो है वो इस तरह से होता है, तो बड़ा शौक़ था खाने का। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बंद हो चुका है अभी जो है ना, ये जब से हम लोग आ रहे हैं ये मुझे यहाँ पे कैंट में शॉप मिली है गोले की। तो ये बच्चों ने लिया था ग्लास में, लेकिन ग्लास में ये जो है अच्छे से नहीं खाया जाता, सिर्फ बर्फ़ फील होती है। तो फिर एक मैंने उनको बोला कि दूसरी तरह से स्टिक्स में लो, तो ये है स्टिक वाला गोला। और यहाँ पे इस पे मैंने एक बोला था कि रेड कलर भी डाल दें, रेड कलर वाला काफ़ी अच्छा था फ्लेवर इसका होता है। पहले तो खाना नहीं था, बच्चों के लिए लिया था, क्योंकि अभी इस टाइम पे अभी लग रही थी भूख, हमने खाना था खाना, ये बच्चों ने यहाँ पे जिद कर दी थी शुरू। सारा फ्लेवर तुम्हारा इसको ऐसे लगा देगा। तो जनाब अभी मैं व्लॉग को एडिट कर रही थी, एडिटिंग अभी कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी आपसे बात करूं, उसके बाद जो है वो व्लॉग को एंड करूं। और यहाँ छत पे आके मैं एडिटिंग करती हूँ, खासतौर पे जो वॉइस ओवर है वो यहाँ पे आके मैं करती हूँ। अभी व्लॉग को एंड कर रही थी तो बेबी भी मेरे पास आ गया है ना बेबी। आजकल मतलब मैंने काफ़ी टाइम तो नहीं किया, तो आज जब मैंने करना था तो मैं यहाँ छत पे आ गई, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ, बच्चों के सामने मतलब वॉइस ओवर वगैरह करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये पीछे हैं चावलों की फसलें हैं लगी हैं, और बस शाम होने वाली है अभी। तो आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। और बेबी को बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ छत पे आके, अभी ये खुश हो रहा था। अभी मैंने जब ये वीडियो ऑन की है तो फिर ये मेरा मुंह देख रहा है कि मास्क लगा है मेरे मुंह पे वीडियो में, और वैसे क्यों नहीं लगा। तो चलिए आज का ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर किसी दिन। अल्लाह हाफिज़।